पंजाब हुकूमत ने लाहौर के कुछ इलाकों में स्मोग और पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन लॉकडाउन लगाया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक लाहौर अब दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में दूसरे नंबर पर है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और सेफ्टी मेजर्स की अहमियत पर जोर दे रहा है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये स्मोग कितना खतरनाक है और पंजाब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सिटीजन्स के लिए। समझते हैं आसान अल्फाज में। लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए 4 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। स्मोक के बायस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफत करार दे दिया है। सूबे में फसलों की बाकियात समेत हर किस्म का कचरा जलाने पर पाबंदी है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक केस में महकमा माहौलियात समेत दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा स्मोक बढ़ती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी की तरफ जाना होगा। लाहौर में स्मोक का मसला 21 अक्टूबर 2024 से काफी सीरियस होता गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को 532 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खतरनाक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक पहले नंबर पर इंडिया का कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली के बाद लाहौर और कराची भी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। जब लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 300 से बढ़ गया तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया और लाहौर की हवा को ज्यादा अनहेल्दी डिक्लेयर किया। इस स्मोक की शिद्दत बढ़ने का सबब है लो ग्रेड फ्यूल एमिशंस, खेतों में जलने वाला धुआं और सर्दियों में हवा का डेंस होना जो पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है। पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि लाहौर के मुतासिर इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा स्मोक को कंट्रोल करने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसेस भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन भी शुरू किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के तहत कुछ इलाकों में कंस्ट्रक्शन, चिंची रिक्शा और कमर्शियल जनरेटर्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। अब शाम 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स और बारबेक्यू पॉइंट्स भी बंद रहेंगे। हुकूमत ने इलीगल ब्रिक किल्स खत्म करने का भी फैसला किया है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने इंडिया के साथ स्मोक डिप्लोमेसी की तजवीज दी है ताकि इसके खतरनाक असरात को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा हवा को दो मुल्कों के दरमियान सरहद का पता नहीं होता। जब तक दोनों पंजाब मिलकर कदम नहीं उठाएंगे स्मोक का मुकाबला मुमकिन नहीं। खास हिदायत दी गई है कि जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी या हेल्थ इश्यूज हैं वो स्कूल ना आए और स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन क्लासेस को फर्ज करार दिया गया है। स्मोक से होने वाले नुकसानात में सांस की प्रॉब्लम्स जैसे कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस बढ़ जाती हैं। ये हवा की नालियों को इरिटेट करता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आंख और स्किन में इरिटेशन, स्मोक से आंखों में जलन, रेडनेस और पानी आना शुरू हो जाता है। ये स्किन को भी इफेक्ट करता है और एलर्जीज को बढ़ा सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम, स्मोक का लंबा एक्सपोजर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। एनवायरनमेंट पर असर, स्मोक प्लांट्स और क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये सनलाइट को ब्लॉक करता है और फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है जिससे वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज पर भी असर पड़ता है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसमें टारगेट्स और टाइमलाइंस मौजूद हैं और वो खुद एंटी स्मोक डैशबोर्ड के जरिए डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रही हैं। नादरा ऑफिस और हुकूमती बिल्डिंग्स के करीब पार्किंग को मना कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी रोक दी गई हैं। पंजाब भर में 40 लाख दरख्त लगाए गए हैं। इसके अलावा 170 स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स का इंस्पेक्शन हुआ, 60 फाइन्स जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट से पोल्यूटेड हवाएं 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लाहौर में दाखिल हो रही हैं, जो कि एयर क्वालिटी को और खराब कर रही हैं। हुकूमत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो पोल्यूशन के नुकसान से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलकर काम करने की जरूरत है। इस हवाले से इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को भी एक फॉर्मल लेटर भेजने का प्लान है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के प्रोजेक्ट्स पर भी गौर किया है जो कि हवा को साफ करने और पोल्यूशन के असरात को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग एक ऐसा तरीका है जो मौसम को बदलने के लिए इस्तेमाल होता है जिसका मकसद बारिश की मिकदार को बढ़ाना होता है। इसमें खास मवाद जैसे सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मवाद क्लाउड्स में डाले जाते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका वजन ज्यादा हो जाता है तो ये जमीन पर गिरने लगते हैं और इस तरह बारिश होती है और इसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। सर्दी के मौसम में लाहौर हर साल स्मोक का शिकार होता है जब ठंडी हवा, कंस्ट्रक्शन डस्ट, गाड़ियों के धुएं और स्मोक को ट्रैप कर लेती है। लेकिन इस बार पंजाब सीएम मरियम नवाज ने इसे काफी सीरियस लिया है और इस पे काम शुरू कर दिया है।